Hello, this is Kajal Khandelwal, and in this video we are gonna understand another section, that is section 35, which is related to civil liability, which is with regard to prospectus, issue of prospectus. सेक्शन 34 जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, उसी से कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 35 है, बट वो क्रिमिनल लायबिलिटी थी, ये सिविल लायबिलिटी है। किससे रिलेटेड? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन लायबल है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए, कौन कौन सी पेनल्टी उन पे लगेगी। इसी तरह हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि सिविल लायबिलिटी किस किस की है, क्या क्या कंडीशंस हैं और उसमें क्या क्या पेनल्टी है या क्या क्या कंडीशंस और इंक्लूडेड है। सिविल लायबिलिटी मतलब प्रोस्पेक्टस इशू किया है और उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट हो गई है, तो उसमें सिविल लायबिलिटी किन किन की है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हु आर लायबल। तो कंपनी, डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर्स, कोई एक्सपर्ट, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी और वन हु अथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करने की अथराइजेशन जिसने दी है वो पर्सन। सो दीज आर द पर्सन्स जो कि लायबल है फॉर सिविल लायबिलिटी। अब कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्राइमरी मार्केट, दैट इज़ थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब जो इन्वेस्टर है वो उसने उसके पास जो शेयर्स है उसने प्राइमरी मार्केट से ही और थ्रू प्रोस्पेक्टस से शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी से वो जुड़ा है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही वो कंपनी से जुड़ा है। सेकेंड थिंग इज़ प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ कि लॉस या डैमेज होना असेंशियल है। किसको? जो इन्वेस्टर है उसे कोई ना कोई लॉस होना ज़रूरी है, मतलब जो इन्वेस्टर है उसे प्राइमरी मार्केट से ही इन्वेस्ट करना है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होना ज़रूरी है और उस मिसस्टेटमेंट से उस इन्वेस्टर को लॉस होना भी ज़रूरी है। ये तीन कंडीशन हो जाएगी, उसके बाद ये जो लायबल पर्सन्स है दे विल कंपेंसेट टू द इन्वेस्टर, या फिर जो उसे डैमेज हुआ है इन्वेस्टर को वो क्या करना होगा? पे करना होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफेंस भी तो कुछ करेंगे ना ये लोग। तो ये जो लोग हैं जो लायबल है इस सिविल लायबिलिटी में, तो वो अपने डिफेंस में क्या कह सकते हैं? तो डिफेंस में इनके पास तीन चीज़ें हैं जो अपने डिफेंस में कह सकते हैं। डायरेक्टर कह सकता है कि उसने दैट ही विड्रू कंसेंट टू बी डायरेक्टर, मतलब उसने अपना डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया था। द सेकेंड थिंग इज बिलीव दैट ही बिलीव्ड ऑन द कंसेंट अंडर सेक्शन 26 विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपर्ट, विच मीन्स कि जो एक्सपर्ट का कंसेंट था उस पर उन्होंने बिलीव किया। अब एक्सपर्ट से रिलेटेड एक कंडीशन है कि एक्सपर्ट क्या होना चाहिए? कम्पिटेंट, और उन्होंने ये बिलीव किया कि एक एक्सपर्ट कम्पिटेंट भी था और उसने कंसेंट इशू के पहले विड्रॉ भी नहीं किया और उस एक्सपर्ट की कंसेंट पर हमने बिलीव किया। थर्ड थिंग इज़ दैट इशूड विदाउट हीज नॉलेज, और उसके बारे में उसने पब्लिक नोटिस भी दिया, मतलब उसकी नॉलेज के बाहर ये इशू था और इस बारे में उसने पब्लिक नोटिस भी दिया हुआ था। तो ये तीन पॉइंट्स है जिसे जो कि वो डिफेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ कर सकता है? ये पर्सन्स जो कि लायबल है सिविल लायबिलिटी के अंदर। द लास्ट थिंग इज कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज व्हेन द प्रोस्पेक्टस इशूड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब कि प्रोस्पेक्टस फ्रॉड के इंटेंशन के साथ ही अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है तो ये जो लोग हैं जो कि लायबल है दे विल बी पर्सनली लायबल। अभी तक तो कंपेंसेशन पर्सनली नहीं था, बट जब ये प्रूव हो जाता है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो फ्रॉड के
फ्रॉड की मेंटालिटी से ही किया गया है, उसी के इंटेंशन से किया गया है, तो ये लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे. सो आई होप दिस टॉपिक हैव बीन अंडरस्टूड. अ वेरी गुड टॉपिक. Thank you so much.